हेलो फ्रेंड, दिस इज ब्रजपाल सिंह एंड वेलकम टू स्टडी इंटेंशन। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स। बच्चों, प्रीवियस क्लास में आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, तो अगर थोड़ा सा रिकैप करें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी एलजेब्रा कहाँ पे आता है, जब आपके वेरिएबल्स यानी इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं ये आने लगे और इसके साथ साथ नंबर्स आने लगे 2, 3, 4। ओके, तो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या पढ़ा था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या थे, इस तरह के एक्सप्रेशन जिसमें कि जैसे 2x आपका क्या था, एक टर्म था, इसमें क्या था 2 एक नंबर था और ये क्या था आपका, ये एक वेरिएबल था, है ना। तो इसे मिला के आपका एक टर्म बना था जिसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे थे। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म भी हो सकते थे, 2x + 3। ओके, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि दो टर्म थे, 2x एंड 3। ओके, तो यहाँ हम थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे आपके क्या क्या हो सकते हैं, आपकी बुक से ले लेते हैं। ये हो सकता है आपका 5x, ओके, ये हो सकता है 2x - 3, और ये हो सकता है 3x + y एंड 2xy + 5, एंड थर्ड वन हो सकता है x² + 1 एंड लास्ट y + y²। तो ये सभी क्या है, इन सभी को ऑब्जर्व करो बच्चों। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब इसे थोड़ा सा और मॉनिटर करते हैं ध्यान से। ये क्या है, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें x की पावर का है क्या है, 1। ओके, इसमें 1 है, बट इसमें जो टर्म है आपकी 2 टर्म है, 2x एंड -3। इसमें क्या है, इसमें आपके देखो बच्चे दो वेरिएबल आ गए इसमें, एक तो x और दूसरा y। तो दो टर्म है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें भी दो टर्म है, वेरिएबल्स दो हैं, ठीक है। और इस वाले में x² + 1 एक ही वेरिएबल है, बट वेरिएबल की पावर जो है वो 2 है। ओके, इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, इसमें आपका वेरिएबल्स एक है y, बट जो पावर है वेरिएबल्स की वो 2 है। ओके, वेरिएबल की पावर 2 है। अब इस चैप्टर के रिगार्डिंग यदि कहें तो हम केवल एक ही चीजें फोकस करेंगे। किस चीजें फोकस करेंगे, वो ये कि हम ऐसे ही एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे जिसमें एक वेरिएबल की बात हो रही हो और जिसकी उस वेरिएबल की पावर उसमें मैक्सिमम 1 हो। यानी कि हम इस तरह की वेरिएबल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। ये दो वेरिएबल्स में इसको घटा देंगे, यानी इस टाइप के केवल। बहुत सारे इस तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जैसे कि 4x + 2 हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि एक वेरिएबल है और उसकी पावर मैक्सिमम 1 है। ओके, मैक्सिमम 1 है यानी 1 ही है, 0 भी नहीं है, फिर तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ओके, तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है उसे कहते हैं बेटा लीनियर एक्सप्रेशन। और यदि इसमें हम इक्वल साइन का यूज कर लें, इन सभी में इक्वल साइन का यूज कर लें और इसके बराबर में कुछ वैल्यू हो, जैसे कि यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे कुछ भी XYZ आपका 7 हो, ओके, यहाँ पे कुछ और हो, सपोज 5 हो। तो अब ये क्या बना, अगर इक्वल साइन आ गया, इक्वलिटी का साइन बीच में आ गया, तो ये आपका बन जाता है इक्वेशन। ये बन जाता है आपका इक्वेशन, ठीक है। इन सभी को कहा जाएगा इक्वेशन। और इक्वेशन कौन सा वाला इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो एक है और इसकी पावर मैक्सिमम 1 है, तो इसको कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है बच्चों, इन वन वेरिएबल। सेम यहाँ पे भी आपका ये लीनियर इक्वेशन है और इसकी जो लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल एक है, तो इसे भी कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये वाली इक्वेशन, ये भी x की पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए
पावर और भी हो सकती है, पावर x की पावर 2 भी हो सकती है, x की पावर 3 भी हो सकती है, बट वो लीनियर नहीं होंगी। उन्हें हम आपकी जो फर्दर क्लास आएंगे उनमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास 8th में जाएंगे तो इन सबको भी इसलिए, बट यहाँ पे जो चैप्टर है ये आपका इसी पे केवल सेंटर्ड है कि आप वन वेरिएबल की जो इक्वेशन है और जो लीनियर है जिसमें x की पावर 1 है उसी पे आप सेंटर्ड रहेंगे। तो हम केवल इसी के बारे में केवल बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलो समझ गए कि इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है और वन वेरिएबल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा बेटा इसमें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। इसके बाद हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब वो क्वेश्चन किस तरह के होंगे? क्वेश्चन इस तरह के होंगे जैसे आपको एक इक्वेशन लेते हैं 2x - 3 = 7। ये एक क्या है? लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स। अब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अब सॉल्व करने का मकसद क्या है? सॉल्व करने का मकसद इक्वल टू साइन का बेटा क्या मतलब है? यहाँ पे इक्वल टू साइन का मतलब ये है कि आपकी जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है इसको बोला जाता है LHS, ठीक है, और ये जो राइट साइड की वैल्यू है RHS 7। मतलब ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। कहने का मतलब ये है कि ये 2x - 3 की वैल्यू भी 7 है, तभी तो ये 7 के बराबर है। अब वो 7 कब है? इस x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, वैल्यूज ऑफ x की जो वैल्यू इस तरह की वैल्यू है कि उन वैल्यू को यहाँ पे पुट करने पे इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है 2x - 3 7 हो जाए तो वो कहा जाएगा इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का। ठीक है, जैसे अभी करके देखते हैं 2x - 3। अब देखते हैं कि ऐसी कोई वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। अब उसके लिए क्या करेंगे? हम इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको इस तरह से वर्क करना है इस इक्वेशन पे ताकि आपकी जो इक्वेशन है बैलेंस रहे। बैलेंस मतलब ये इक्वल टू जो साइन है दोनों तरफ बैलेंस बराबर, यानी इसकी जो वैल्यू है लेफ्ट साइड की और राइट साइड के बराबर हमेशा बनी रहे। इस तरह से बैलेंस करते हुए चलना है। फॉर एग्जाम्पल इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं एक तो इस तरीके से कि यहाँ पे क्या करें, हम दोनों साइड में अगर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने का मतलब क्या, x की हमें वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है जिसकी वैल्यू यहाँ रखने पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 7 हो जाए। तो कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्टेप करते हैं 2x - 3 + 3 = 7 + 3। इसमें हमने क्या किया बच्चों? इसमें हमने क्या किया कि हमें ये जो 3 है ये हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब कोई चीज हमने दोनों तरफ ऐड कर दी, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस है। जो पहले थी वही अब है, इक्वल की जो साइन है वो मेंटेन है, हमने दोनों तरफ प्लस किया है कोई अमाउंट को। ठीक है, अभी ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं 2x के पास से 3 को हटाने के लिए, यानी ये 3 को हटाने तभी तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। पहले 3 को हटाएंगे यहाँ से, तब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपस में कट कर देंगे एक दूसरे को, तो ये रह जाएगा 2x। हमें यही तो 3 तो हटाना था यहाँ से, और ये हो जाएंगे दोनों 10। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब हमें x के पास से 2 को रिमूव करना है। 2 को रिमूव करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो स्टेप था ना, बाई एडिंग 3 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि इस इक्वेशन को दोनों तरफ से हम 2 से डिवाइड कर देंगे। हमें दिख रहा है 2 को रिमूव करना, तो 2 से रिमूव कर देंगे। यहाँ लिख देंगे बाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, क्योंकि हमें 2 रिमूव करना है यहाँ से, तो हम ये यहाँ कट जाए, ये रह जाएगी x = आ जाएगा 5। तो ये क्या है? ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया, यानी 5x की वैल्यू अगर 5 हो इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन बैलेंस रहेगी। अब इसे चेक कर सकते हैं, इस तरह के इक्वेशन को आप चेक कर सकते हैं। अब चेक करने में क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लेंगे, यानी कि 2x - 3 =
7, ये इक्वेशन थी। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल्स टू 5। तब अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू आपकी 7 आ जाती है तो इसका मतलब हमारे जो आंसर है वो सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, LHS क्या है 2x माइनस 3। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू 2 इंटू 5 माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगी 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7, और ये आ गई आपकी इक्वल्स टू RHS। यानी हम लेफ्ट साइड को लेके चले, x की वैल्यू हमने पुट करी और पुट करने पर हमें जो वैल्यू आई वो RHS के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने जो आंसर सॉल्व किया इस इक्वेशन को x इक्वल्स टू 5 वो सही है। x इक्वल्स टू 5 इस इक्वेशन में हम रख रहे हैं तो ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करने का मकसद क्या है हमारा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद है हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके, ताकि इस तरह से ताकि ये इक्वेशन बैलेंस्ड रहे, ओके। तो आपको आपकी एक्सरसाइज में 2.1 में इस तरह के ही क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी होंगी, ठीक है। इसके आगे बेटा हम डायरेक्टली, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट कंसेप्ट के नाम पे इसमें इतना सा ही है। आप और इसे समझने के लिए आप इसकी जितनी अच्छी तरीके से जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उतना ही आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसमें वर्ड प्रॉब्लम ही बहुत अच्छी वर्ड प्रॉब्लम है, और बाकी एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे अभी इसके बाद में, तो आप अच्छे से समझेंगे, ओके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो मेरी तो आप लाइक कर सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।